Now tell me, दो magnetic field है, if they interact with one another, this is one magnetic field and this is the other magnetic field, and this magnetic field are trying to interact with one another. जब दो magnet आप लोग पास में लाओगे, okay, if two magnets, if you bring close to one another, what will happen? बताओ क्या होगा? क्या होगा? There are two magnets. आई एम श्योर आप लोग मैग्नेट्स के साथ खेले होंगे, खेलते होंगे और खेलना भी चाहिए. ओके, सो यू विल अंडरस्टैंड दिस इन अ बेटर वे. व्हाट आई सेड कि दोनों को मैंने पास में लाया. आई एम सेइंग दैट कि मैंने इनको क्लोज लाया, मैंने स्टिक नहीं किया, क्लोज लाया. सो व्हाट आई एक्सपीरियंस इज आइदर आई एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ पुल. ये कब होगा? अगर एक नॉर्थ और एक साउथ पोल होगा, अनलाइक पोल होगा, वो पुल वाला फोर्स होगा. ओके, या दूसरा होगा अगर नॉर्थ नॉर्थ होगा या साउथ साउथ होगा, like poles होगा, then they will push against one another. When two magnetic field, इसका magnetic field है और इसका magnetic field है, okay, when they will come close to one another, magnetic field के line जो है वो एक दूसरे को cross नहीं करते, either वो merge हो जाते एक दूसरे के साथ में. okay, unlike pole होंगे north and south, तो they will merge, magnetic field lines will merge. okay, और अगर लाइक पोल्स होगा तो वो इलास्टिक के जैसा होगा, दे विल स्टार्ट पुशिंग अगेंस्ट वन अनदर. सो आई विल एक्सपीरियंस अ पुल और अ पुश. पुल और पुश मतलब ही फोर्स होता है. दैट इज व्हाट वी हैव स्टडीड राइट इन आवर 6th स्टैंडर्ड. अभी मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप लोग स्मार्ट रहे, थोड़ा अलर्ट रहे, थोड़ा अटेंटिव रहे. ओके, आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन, यू आंसर इट. सो वी हैव स्टडीड अबाउट व्हाट? अ कंडक्टर कैरिंग करंट. बराबर. इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है. लेट अस से इसके अराउंड जो है, ओके, मैग्नेटिक फील्ड है इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है. करेक्ट. सो ये कंडक्टर है जो करंट कैरी कर रहा है और ये मैग्नेट है. ओके, अनदर वन इज द मैग्नेट. एक कंडक्टर था और दूसरा एक्चुअल मैग्नेट है. हाँ, और उस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है. राइट. अच्छा, दोनों को अगर इंटरैक्ट कराएंगे, ओके, समझ में आ रहा है? दो मैग्नेटिक फील्ड. लिसन हियर, ओके, योर साइंस का एक्यूमेन, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारा इमेजिनेशन होता है. सिर्फ आप लोग बैठोगे और सुनोगे, हाँ सर बोल रहे हैं, वाह 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 वाह, हाँ सर को सब आता है. दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यूर कॉज. थिंक एंड ट्राई टू आंसर. ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग लाइक अ स्टोरी, मैं स्टोरी के जैसा और आप लोग सुन रहे. यू कैन नेवर आंसर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. राइट. टू मैग्नेटिक फील्ड्स आर इंटरैक्टिंग. टू मैग्नेटिक फील्ड. one is the magnetic field of a magnet, one is the magnetic field of the magnet, and other is the magnetic field because of the conductor carrying a current, because of the conductor carrying a current. दो मैग्नेटिक फील्ड है, एक मैग्नेट का है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिसिटी के वजह से. ओके, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, ओके, इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है थ्रू अ कंडक्टर और उसका मैग्नेटिक फील्ड है. व्हाट विल हैपन जब ये दो फील्ड इंटरैक्ट करेंगे? व्हाट विल हैपन? टेल मी व्हाट विल हैपन. फैराडे पढ़ा ही नहीं था, स्कूल ही गया नहीं था, बेसिक स्कूलिंग किया था 3rd या 4th स्टैंडर्ड में. ओके, सिर्फ पढ़ना लिखना आता था, बट ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ एजुकेशन. वो प्रिंटिंग प्रेस में काम करता था और प्रिंटिंग प्रेस में जो साइंटिस्ट लोगों के जो इन्वेंशन प्रिंट होने के लिए आते थे, बुक्स, तो वो बुक्स पढ़ा करता था. और उस वक्त साइंटिस्ट, नो इलेक्ट्रिसिटी, नथिंग. ही वॉज अ पीरियड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी वॉज नॉट देयर. तो एंटरटेनमेंट के लिए क्या होता था उस वक्त? जो थे रॉक स्टार कौन हुआ करते थे? साइंटिस्ट लोग रॉक स्टार होते थे उस जमाने में. तो एक ऐसा ही रॉक स्टार था उस वक्त का साइंटिस्ट, हम्फ्री डेवी, जो इलेक्ट्रिसिटी, ओके, सोचो कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल, वी हैव नेवर सीन इलेक्ट्रिसिटी, और वो लाइट ऐसा कुछ जो स्टैटिक करंट या बैटरी के चार्जेस को यूज़ करके कुछ ग्लो कर रहा है. एंड व्हेन द ऑडियंस सॉ हिम प्रोड्यूसिंग अ लाइट, दे वर मेस्मराइज. उसका शो देखने के लिए जो है भीड़ लग जाती थी, उसका शो देखने के लिए जो है वो भीड़ लग जाती थी. ओके, और ये इसका जो कंट्रीब्यूशन है, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों को, वो इन्वेंशन किसका है? तो एक क्या 4th स्टैंडर्ड स्कूल पढ़ा हुआ एक लड़के का है. ओके, जब उसने बहुत सारा इसमें मैग्नेटिक फील्ड, इसमें जो है बहुत सारा एडवांसमेंट किया, बट वो पढ़ा लिखा नहीं था. तो व्हाट हैपेंस, एज आई ऑलवेज टेल, यू कैन नॉट सेपरेट मैथ्स फ्रॉम फिजिक्स.
फिजिक्स को एक्सप्रेस करने का हर एक चीज़ में एवरी डेफिनेशन विल गिव यू वन इक्वेशन, एवरी डेफिनेशन विल गिव यू वन इक्वेशन। अभी हम लोग वही करने वाले हैं। कल से मैं आपको कुछ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोग रेडियो के जैसा सुन रहे हो। यू आर जस्ट लिसनिंग टू मी लाइक अ रेडियो। आप लोग दिमाग नहीं चला रहे, आप लोग वो हिस्ट्री को ट्रेस नहीं कर रहे कि पहला कैसा कंडक्टर से स्टार्ट किया, फिर लूप बनाया, फिर सॉलिनॉइड बनाया। आप लोग ये नहीं सोच रहे हो कि कैसा आइडिया आया होगा अलग अलग साइंटिस्ट को। और इसमें का जो मेजर पोर्शन है दैट इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फैराडे, वो आपके जितना भी पढ़ा लिखा नहीं था। देयर विल बी सर्टन फोर्स वेन एवर टू फील्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड्स इंटरैक्ट, देयर विल बी अ फोर्स। इज इट क्लियर? कंडक्टर, एक चार्ज मूव हो रहा है, आई एम अ चार्ज। अगर मैं भाग रहा हूं तो मेरे आगे अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर आप चार्ज हो और आप रन कर रहे हो तो आपके अराउंड में एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। आर यू गेटिंग इट? इस कंडक्टर से बहुत सारे चार्जेस एक के पीछे एक, ओके, पूरा चार्ज फ्लो हो रहा है, तो इसमें जो है एक मैग्नेटिक फील्ड होगा ऐसा। आर यू गेटिंग इट? कैन यू इमेजिन मैग्नेटिक फील्ड? ऐसा इमेजिन करो कि एक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड सर्कल के जैसा है। सो करंट को यूज किया हम लोगों ने। सी, लिसन ईयर, करंट को यूज किया। ओके, जब करंट फ्लो हो रहा है इन अ कंडक्टर, देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शन होगा बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वी आर टॉकिंग कंटिन्यूसली अबाउट अ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, वेक्टर क्वांटिटी। अभी मैं मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला भी बताने वाला हूँ, उसका यूनिट भी देखने वाले। आर यू गेटिंग इट? क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? कैन यू अंडरस्टैंड, कैन यू इमेजिन? दो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड 1 एंड मैग्नेटिक फील्ड 2। कैन यू टेल मी मैग्नेटिक फील्ड 1 जो है वो किसका मैग्नेटिक फील्ड है? करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, कंडक्टर कैरिंग करंट, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड है। और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड किसका है? मैग्नेट। ओके, सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड इज ऑफ मैग्नेट एंड वी नो दैट ये जब इंटरैक्ट करेंगे, ओके, वी नो सॉलिनॉइड है ये। ओके, ये कंडक्टर है, ये सॉलिनॉइड है, सपोज सॉलिनॉइड है, इसमें भी पोलैरिटी होता है नहीं होता है? सॉलिनॉइड में वेयर इज द नॉर्थ पोल, वेयर इज द नॉर्थ पोल एंड वेयर इज द साउथ पोल? वेयर? अरे नोट्स हम सर कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ, किसको इंटरेस्ट है सर? सर फिजिक्स में 40/40 चाहिए सर, कुछ जादू की छड़ी घुमाओ, पढ़ाई नहीं करना। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये सारे चैप्टर इमेजिनेटिव है। अरे थोड़ा सोचो, सिंपल सा चीज़ है, याद रखो, इंटरेस्ट लो, देन ओनली वी विल गेट। नहीं तो भजन ही करते रहेंगे, फिजिक्स वीक, नहीं आता है, मार्क्स कम मिलता है, मार्क्स नहीं कम मिलता है, ये चलते ही रहेगा। अनटिल अनलेस यू डोंट चेंज यूर सेल्फ, सिचुएशन इज नॉट गोइंग टू चेंज। आर यू गेटिंग इट? अरे बाबा, वाइंडिंग किया है, सोलोनाइड को वाइंडिंग किया है कॉपर वायर से। ओके, तो वाइंडिंग अगर कौन से डायरेक्शन में होगा? वाइंडिंग आई कैन डू इन दिस मैनर और इन दिस मैनर। तो नॉर्थ पोल कौन सा होगा? वाइंडिंग कौन से डायरेक्शन में होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज नॉर्थ पोल, ये कल ही पढ़ा था। एंड क्लॉकवाइज इज साउथ पोल। तो इसमें पोलैरिटी है, मैग्नेट में भी पोलैरिटी होता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो पोलैरिटी पर डिपेंड करेगा कि पुश होगा कि पुल होगा, बट डेफिनेटली देयर विल बी अ फोर्स। और इसी फोर्स को यूज करके आपको पता है कि ये फैन कैसे मूव करता है। फैन को मूव करने के लिए, ओके, यू स्विच ऑन द करंट और फैन जो है गोल गोल घूमने लगता है। देयर आर वेरियस मोटर्स जो स्विच ऑन करके जो है वो मोटर गोल गोल घूमने लगता है। तो क्या करते हैं, व्हेन वी स्विच ऑन द करंट, ओके, तो करंट मूव करता है कंडक्टर से या सॉलिनॉइड से मूव करता है, सॉलिनॉइड से। यू नो व्हाट इज अ सॉलिनॉइड, ओके, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस। और आपके फैन के अंदर, इलेक्ट्रिक फैन के अंदर मैग्नेट है, आपके स्पीकर के अंदर, बेल के अंदर मैग्नेट है, उस मैग्नेट के अंदर जो है फील्ड है। when these two magnetic fields interact with one another, फोर्स प्रोड्यूस होता है। और उस फोर्स को यूज करके हम लोगों ने बहुत सारे डिवाइसेस बना लिए, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक फैन, जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, ओके, जो भी रोटेट हो रहा है, मूव हो रहा है, ओके, दैट इज बिकॉज ऑफ फोर्स।
और वो फोर्स जो है ओके वो फोर्स जो है दैट इज बाय द इंटरैक्शन ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड. वन इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर या तो सोलिनॉइड. ये तो मोटर वगैरह बहुत एडवांस हो गया ना. इनिशियल डायरेक्ट क्या फैन ही बनाया साइंटिस्ट लोगों ने? नहीं. व्हाट दे डिड वाज, इधर देखो क्या किया, एक कंडक्टर लिया, राइट एक क्या किया, कंडक्टर लिया. शुड आई डायरेक्टली गो टू नोट्स एंड शो यू अ डायग्राम, क्योंकि ये डायग्राम एग्जाम में ड्रॉ करने नहीं आएगा. कैन यू सी दिस डायग्राम? ओके ये देखो आगे ना बोर्ड क्वेश्चन. Why does carrying conductor experience a force? We are talking about a force. This force is produced when two magnetic fields interact with one another. एक magnetic field हम लोग use करते हैं magnet का. Can you see a horseshoe magnet? Can you see a horseshoe magnet? Yes. North pole and a south pole. North pole and a south pole. Okay? तो ये इधर से देखो magnetic field है. Okay? है इस डायरेक्शन में north to south. ओके मैग्नेटिक फील्ड है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. ओके एंड सी व्हाट इज द नेक्स्ट. तो अगला जो है एक कंडक्टर है. कैन यू सी दिस कंडक्टर? ये कंडक्टर को जो है वायर से बैटरी से कनेक्ट किया है. वायर से बैटरी से कनेक्ट किया और ये ऑन किया, बैटरी को ऑन किया. सो व्हाट इज हैपनिंग? ओके आप लोग समझ रहे हैं ये हॉर्सशू मैग्नेट है. कैन यू सी माई हैंड? ओके कैन यू सी माई हैंड? कैमरा में देखो. ओके दिस इज अ हॉर्सशू मैग्नेट. ओके अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा टॉप टू बॉटम. अगर नीचे नॉर्थ है और ऊपर साउथ है एज शोन हियर तो मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन है. डायरेक्शन चाहिए हमको. ओके हम लोग इस पर अभी कोई एक राइट या लेफ्ट हैंड रूल देखने वाले. ठीक है. एंड दिस इज अ कंडक्टर. तो मैं कंडक्टर कैसे रख रहा हूँ? परपेंडिकुलर. लिसन हियर कैसे है? परपेंडिकुलर. कैन यू सी दिस अरेंजमेंट? या तो देखो ऐसे दिस अरेंजमेंट. मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग. ओके ये ऐसा और ये परपेंडिकुलर है. ठीक है. इस कंडक्टर में से जब करंट पास होगा तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अंदर. करेक्ट. अंदर क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. नाउ डू यू अंडरस्टैंड कि मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड दे आर इंटरैक्टिंग विथ वन अनदर. डोंट यू थिंक? देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेट का. राइट मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेट का. ओके और ये नेक्स्ट वाला ये कंडक्टर है इसका भी. ओके ये 2D डायग्राम है. ओके 2D डायग्राम है और एक्सप्लेनेशन 3D है बट ये इसको परपेंडिकुलर है समथिंग लाइक दिस. ओके ये परपेंडिकुलर है तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड है, इसके भी अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है. टू मैग्नेटिक फील्ड्स आर इंटरैक्टिंग वन अनदर. ओके सो देयर विल डेफिनेटली बी अ फोर्स. क्या आप बता सकते हो फोर्स का क्या रिजल्ट होगा? तो ये कंडक्टर जो है वो मूव करेगा. दिस कंडक्टर विल मूव. ओके कहाँ मूव करेगा? सुनो यहाँ इधर देखो. कहाँ मूव करेगा? आइदर टुवर्ड दिस साइड. ओके या तो ये बाहर के तरफ जाएगा टुवर्ड्स इनसाइड और टुवर्ड्स आउटसाइड. तो ये या तो इधर मूव करेगा या तो उधर मूव करेगा बिकॉज ऑफ द फोर्स. इज इट फाइन? Yes. अच्छा ना इफ यू आस्क मी अ क्वेश्चन यू सेड सर इधर मूव करेगा अंदर के तरफ या बाहर के तरफ मूव करेगा. तो कैसे पता चलेगा कि कौन से तरफ मूव कर रहा है, वेदर अंदर या बाहर? तो उसके लिए फ्लेमिंग ने रूल दिया, दैट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. फ्लेमिंग ने क्या किया है? फ्लेमिंग हैज गिवन अ लेफ्ट हैंड रूल. आर यू गेटिंग इट? लेफ्ट हैंड रूल. सुनो ये लेफ्ट हैंड. इफ यू हैव अ पेन लो और क्या करना है आपको? पेन लो. ओके ऑल 3 fingers you have to hold perpendicular to one another. ओके for your thumb, index finger और middle finger तीनों को perpendicular to one another. I hope so you can see it. ओके perpendicular to one another. thumb के ऊपर लिखो F. ओके फादर. thumb के ऊपर फादर. इंडेक्स फिंगर के ऊपर लिखो M मदर. ओके फादर मदर. और ये मिडल फिंगर के ऊपर लिखो C चिल्ड्रन. फादर मदर चिल्ड्रन. हैव यू रिटन इट? लिखो अपने लेफ्ट हैंड पर लिखो. सुनो यार दिस इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. राइट हैंड थंब रूल भी था.
राइट हैंड थंब रूल भी था, बट व्हाट वाज द यूज ऑफ दैट राइट हैंड थंब रूल? राइट हैंड थंब रूल was used to find out डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ कंडक्टर. ये हम लोग अलग चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, क्या है वो देखेंगे हम लोग. ओके, नाउ सी हियर, मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में? ओके, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ. मैंने बताया था नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड के लाइन एमर्ज होते हैं, दे कम आउट और साउथ में अंदर जाते हैं, राइट. सो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा? टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप. कैन यू जूम इनटू दिस डायग्राम? ये ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड्स. ओके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, देखो मिडल वाला फिंगर, तो ये अपवर्ड है, ये ऐसा ऊपर आएगा, ठीक है. फर्स्ट थिंक अबाउट फर्स्ट फिंगर, ऊपर गया, अपवर्ड, राइट. और करंट, ये मिडल फिंगर करंट है, ये करंट का डायरेक्शन है. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. ऑफलाइन क्लास होता तो फट से मैं आपका हाथ पकड़कर आपको सिखा देता था. ओके, समझो कंडक्टर, जो कंडक्टर जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में, दैट इज कमिंग आउट. तो फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, फोर्स विल बी टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन. व्हाट इज द यूज ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? सुनो या ध्यान से. इट टेल्स यू डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, बराबर ना. ये सब लेफ्ट हैंड राइट हैंड किस लिए पढ़ रहे हैं हम लोग, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? ओके, फोर्स का डायरेक्शन. व्हेन टू मैग्नेटिक फील्ड, फिंगर में हम लोगों ने करंट लिया, करंट का डायरेक्शन लिया, करंट का मैग्नेटिक फील्ड नहीं लिया, करंट का डायरेक्शन लिया. व्हेन we use left hand. Okay, but what is a theory? When two magnetic field interact with one another, a force is produced. A force is produced. उस force का direction के लिए we use Fleming's left hand rule and right hand thumb rule. Okay, right hand thumb rule was to detect the direction of the magnetic field in a conductor carrying current. जिस कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है, करंट स्विच ऑन है, ओके, कंडक्टर कैरिंग करंट, उसके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल. इज इट क्लियर? बहुत कम टीचर लोग आपको इतना डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि कंपैरिजन वगैरह करेंगे. राइट हैंड थंब रूल इज यूज. ओके, कर्ल्ड फिंगर्स टेल मी डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. तो उसका यूज क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या इस डायरेक्शन में कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड. ओके, अराउंड अ कंडक्टर कैरिंग. ओके, वो उसके लिए. ओके, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए है? व्हेन टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन दे विल इंटरेक्ट वन अनदर, अ फोर्स इज प्रोड्यूस. तो फोर्स बाहर है, अंदर है, ऊपर है, नीचे है, वो डायरेक्शन के लिए हम लोग, ओके, वी विल होल्ड ऑल थ्री फिंगर्स परपेंडिकुलर टू वन अनदर. ओके, एक हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक करंट का डायरेक्शन होगा. ओके, उसका फील्ड का नया, करंट का डायरेक्शन. योर थंब विल शो यू डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. इज इट क्लियर? व्हेन टू मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट वन अनदर, देयर इज अ फोर्स, और फोर्स का डायरेक्शन पता चलता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से. इज इट क्लियर? अभी देखो, ओके, साइंटिस्ट लोग देखो, ये कहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज हुआ? इलेक्ट्रिक मोटर्स में. ओके, मोटर, फैन भी है, फैन को रोटेट करना, फोर्स चाहिए. ओके, सो क्या किया? मैग्नेट को यूज़ किया, कंडक्टर को यूज़ किया. कंडक्टर को यूज़ करो या सोलिनॉइड को यूज़ करो, ओके, उसको यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रिक बेल एंड ऑल ये सब बना है. राइट 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 राइट. नाउ लुक एट दिस इक्वेशन, लुक एट दिस इक्वेशन, ध्यान दो. ओके, थिंक लाइक अ साइंटिस्ट. If I say A plus B is equal to C, I say A plus B is equal to C. मैंने कहा A 2 है और C 5 है. Can you give me value of B? 3. Okay. If I say A is 2, B is 3, can you give me value of C? 5. If I give you what? B and C, 3 and 5, can you give me value of A? तो मैथमेटिकल इक्वेशन में, तो मैथमेटिकल इक्वेशन में इफ़ यू हैव टू वैल्यूज, इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड द थर्ड वैल्यू. इफ़ देर आर टू वैल्यूज, इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड द थर्ड वैल्यू. एम आई राइट? एम आई राइट? Yes. वैसे ही यहाँ पर देखो तीन चीज़ है. यहाँ लेफ्ट हैंड रूल में जो था हम लोगों ने क्या देखा? तीन चीज़ देखा. कौन सा वाला?
एक था मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट, दूसरा था करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ओके, उसका मैग्नेटिक फील्ड, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, बट कंडक्टर देखते हैं रूल के वक्त। ओके, कंडक्टर का डायरेक्शन या डायरेक्शन ऑफ अ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, बट उसका रिजल्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो हम लोग कंडक्टर देखते हैं एंड देन वी सी कि इन व्हाट डायरेक्शन वी विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो पिछले वो डायग्राम में देखा था कि वो कंडक्टर मूव करेगा, ये अगर ऐसा कंडक्टर है, ओके, सो विल इट मूव टुवर्ड्स माई सेल्फ और इट विल गो अवे फ्रॉम मी। और कंडक्टर का ये डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का ये वाला डायरेक्शन है, तो फोर्स ऑन दिस कंडक्टर विल बी इन दिस साइड, ये इस साइड मूव करेगा, ये इस साइड मूव करेगा। ओके, और कंडक्टर को ऐसे करेंगे कि तो ये उस तरफ मूव करेगा। ट्राई आउट। ओके, ये मुझसे वीडियो में देखने का कोशिश मत करो, ट्राई कीप दैट डायग्राम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, तो तीन चीज यूज किया। लिसन हियर, देयर आर थ्री कंपोनेंट्स, देयर आर थ्री वेरिएबल्स, मैग्नेटिक फील्ड, ओके, current and a force. Okay, when you know magnetic field, direction of the magnetic field, you know the direction of the flow of current किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो यू प्रेडिक्टेड कि फोर्स ऐसा होगा, तो मुझे फैन को क्लॉकवाइज घुमाना है, मुझे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, कैसे मुझे मोटर को घुमाना है, तो फोर्स को मैंने कंट्रोल किया फोर्स को। ओके, और ये फिजिक्स में यही होता है, सारे फिनोमिनन को हम लोग कंट्रोल करते हैं, दैट इज फिजिक्स। ओके, नाउ थिंक हियर, आई एम प्रोवाइडिंग अ फोर्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, फोर्स इज समथिंग विच आई एम गोइंग टू प्रोवाइड। मैग्नेट भी मैं रखूँगा, क्या पॉसिबल है इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस करेंगे? समझ में आ रहा है ना? इन दिस इक्वेशन आई एम गिविंग यू टू वैल्यूज, तो यू आर टेलिंग मी थर्ड वैल्यू, राइट? तो यहाँ थ्री कंपोनेंट कौन कौन से हैं? तो मैग्नेटिक फील्ड, करंट सी, एम मैग्नेटिक, फादर मदर चिल्ड्रन, एम मैग्नेटिक फील्ड, करंट, तो फोर्स का डायरेक्शन पता चला मुझे, फोर्स का डायरेक्शन पता चला। ठीक है, मोटर सिलेबस में से निकाल दिया, नहीं तो मोटर कैसे घूमता है ना, वो भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते थे। ओके, वी वुड हैव अंडरस्टूड दिस इन अ बेटर वे। क्लियर? समझ में आ रहा है? नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, और ये होता है जनरेटर में वगैरह होता है। ओके, जनरेटर में होता है। आपको क्या लगता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में, ओके, वाटरफॉल होता है? ओके, वाटरफॉल होता है, वाटर के फॉल के फोर्स से टरबाइन घूमता है, राइट? समझ में आएगी? राइट, टरबाइन घुमाया मैंने, आई सेड ना फोर्स मैं दूंगा। पहले अभी हम लोगों ने मोटर देखा, लेफ्ट हैंड रूल देखा, उसमें फोर्स प्रोड्यूस हुआ। नाउ फोर्स आई एम गोइंग टू प्रोवाइड, मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो आई विल प्रोवाइड बाय होल्डिंग अ मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट या नॉर्थ पोल और साउथ पोल को। तो क्या करंट इंड्यूस होगा? ओके, जिनको भी बेसिक मैथ्स आता तो ये फैराडे जो था ही आस्क्ड दैट क्वेश्चन, तो क्या करंट प्रोड्यूस होगा? तो आंसर इज यस, आंसर इज यस। देखा ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, वाटर फॉल्स, ओके, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड, ओके, तो फैन मूव होता है, तो फोर्स आई एम प्रोवाइडिंग। ओके, इन केस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, व्हेन वाटर फॉल्स फ्रॉम हायर लेवल टू अ लोअर लेवल, हाइट से फॉल करता है तो टर्बाइन मूव करता है, मीन्स आई एम प्रोवाइडिंग अ फोर्स, राइट? मैग्नेट भी प्रोवाइड करूंगा, एंड देन व्हाट विल हैपन, इलेक्ट्रिसिटी विल बी प्रोड्यूस्ड, okay, produced electricity, okay, we are going to learn it as induced electric current, okay, induced electric current। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? आगे क्या करने वाले हम लोग, आर यू गेटिंग इट? तो पहला आप लोगों को लेफ्ट हैंड रूल समझना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड द राइट हैंड रूल। ओके, इसमें व्हाट वी हैव सीन हियर, इसमें क्या देखा हम लोगों ने? वी आर यूजिंग अ मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड हमने दिया, देन व्हाट? ओके, इलेक्ट्रिक करंट, बैटरी लगाया, करंट भी हम लोगों ने दिया, क्या किया दिया। Okay, and by left hand rule, if we know the direction of the magnetic field, we know the direction of the flow of the current, we can find out the direction of the force.
तो फोर्स हमारे कंट्रोल में, तो हम लोग अलग अलग मशीन्स, अलग अलग मोटर्स बना सकते हैं, ओके, जो फोर्स जनरेट करेंगे, एंड दैट फोर्स वी विल यूज़ फॉर डिफरेंट पर्पजेस, ओके। अगर सिलाई मशीन होगा तो कपड़ा सीने के लिए यूज़ करेंगे, ओके। फैन वाला होगा, मोटर यूज़ करेंगे, फैन को चलाएंगे, मिक्सर चलाएंगे। देयर कैन बी हंड्रेड्स ऑफ इलेक्ट्रिक गैजेट्स, 100 ऑफ कंपोनेंट, जिससे फोर्स यूज़ करके हम लोग मैनुअल फोर्स नहीं करेंगे, मशीन वाला फोर्स यूज़ करेंगे, एंड वी विल गेट आवर वर्क डन, राइट। अभी क्या है कि अभी मैं क्या बोलता हूँ, चलो फोर्स मैं दे रहा हूँ, पहले मैंने मैग्नेटिक फील्ड दिया और करंट दिया। अब करंट, वी ऑल नो करंट कितना वैल्यूएबल है, ओके। करंट के ऊपर सब कुछ है, ओके। करंट एवरी मंथ वी पे सो मच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, इतना पे करते हैं। बट हमको क्या चाहिए, ओके, जनरेटर्स में करंट जो है प्रोड्यूस होता है। जनरेटर मालूम है ना, इलेक्ट्रिक जनरेटर वगैरह, ओके। सो जनरेटर होगा, उसमें करंट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, फोर्स मैं प्रोवाइड करूंगा, ओके। मैग्नेटिक फील्ड भी मैं प्रोवाइड करूंगा। तो क्या करंट जो है वो इंड्यूस हो सकता है, क्या करंट प्रोड्यूस हो सकता है? तो आंसर इज डेफिनेटली यस। इस करंट को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट, आगे का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है ना, वो इंड्यूस करंट के ऊपर बेस्ड है। जब ये पढ़ाया जाता है चैप्टर, ओके, 90% ऑफ स्टूडेंट डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग ABCD ऑफ दिस। तो आंसर रट्टोफाई करते हैं, सेम क्वेश्चन आया तो लिखकर मार्क्स मिलते हैं। तो आपको मार्क्स कैसे चाहिए, रट्टोफाई करके कि अंडरस्टैंडिंग करके ऊपर यू डिसाइड। बट अगर अंडरस्टैंडिंग होगा तो यू कैन आंसर एनी क्वेश्चन। और ये इंड्यूस करंट के ऊपर 4 मार्क का क्वेश्चन जो है वो रेगुलर बेसिस पर आया है, ओके, रेगुलर बेसिस पर आया है। यू विल सी दिस, ओके। मोस्टली मैंने ये क्वेश्चन आंसर पैटर्न में ही रखा हुआ है, ओके। डू यू सी दिस, ओके। लास्ट में देखो ये सारे क्वेश्चंस है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के आए थे, ओके। दिस वाज आस्क्ड इन 2014, ओके, देन 2003। ऐसे रेगुलरली जो है वो क्वेश्चन आ रहे हैं डायग्राम रिलेटेड। फाइन, समझ में आ रहा है ना। देर आर थ्री कंपोनेंट्स। याद कैसे रखेंगे आप लोग इसको, फादर मदर चिल्ड्रन, ओके, फादर मदर चिल्ड्रन, ओके। व्हाट डज M स्टैंड्स फॉर? M स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ओके। अगर लेफ्ट हैंड राइट हैंड यूज करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है, नॉर्थ टू साउथ। व्हाट इज C? Current. ओके, ये डायरेक्शन है, करंट जो कंडक्टर में से फ्लो हो रहा है उसका डायरेक्शन है। और F मतलब क्या है, फोर्स का डायरेक्शन। लेफ्ट हैंड रूल, ओके, लेफ्ट हैंड रूल, LHR, लेफ्ट हैंड रूल, ओके, रूल। ये हमारे कंट्रोल में, वी डिटेक्ट द डायरेक्शन, वी डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। राइट हैंड जब यूज करते हैं, ओके, राइट हैंड का यूज क्या है, अगेन फादर मदर चिल्ड्रन। इसमें क्या करते हैं, फोर्स इज, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड अ फोर्स, मैग्नेट भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। और ये करंट जो है, ओके, ये करंट जो है वो हम लोग इंड्यूस करेंगे, ओके। वी विल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ओके, वी विल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। डू यू नो द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट? 9th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था। एमीटर इज यूज टू मेजर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट। देन voltmeter is used to measure the potential difference, okay। what is the instrument जो डायरेक्शन को डिटेक्ट करता है, ओके। सपोज इलेक्ट्रिसिटी को मैंने यहाँ लगा दिया, ओके। इफ करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो डिफ्लेक्शन विल बी हियर। अगर इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है तो डिफ्लेक्शन विल बी ऑन दिस साइड। इस इंस्ट्रूमेंट को कौन सा मीटर बोलते हैं, विच मीटर? ओके, इट इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर। वेरी गुड, गैल्वेनोमीटर। जनरली इसको G से रिप्रेजेंट करते थे, ओके। तो एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने क्या, करंट प्रोड्यूस हुआ, सच में हुआ कि हमको लग रहा है कि हाँ ये राइट हैंड रूल है, फोर्स मैंने दिया, ओके, मैग्नेट का फील्ड भी मैंने प्रोवाइड किया तो करंट इंड्यूस हुआ, ओके। पहले गैल्वेनोमीटर में रीडिंग नहीं होगा, बट अगर करंट इंड्यूस हो रहा है तो उसमें रीडिंग होगा। तो हम लोग करंट का भी डायरेक्शन देखने वाले हैं, ओके। उसमें 2 लॉ पढ़ना, एक राइट हैंड रूल और एक ये लेंस लॉ, ओके। लेंस लॉ तो किसी को समझ में नहीं आता, ओके, किसी को समझ में नहीं आता। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन द इजीएस्ट पॉसिबल वे, जरा ध्यान देना। इज इट क्लियर? अगेन राइट हैंड थंब रूल सेम है, वही
फादर मदर और चिल्ड्रन लिखना है आपको थंब में, जैसा लेफ्ट में लिखा था सेम आप लोग लिखेंगे। ओके, तो इफ यू होल्ड ऑल 3 फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड, दिस टाइम राइट हैंड, अगर एफ जो होगा ओके वो फोर्स का डायरेक्शन होगा, यू आर गोइंग टू प्रोवाइड अ फोर्स, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड अ फोर्स, राइट। एंड देन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो सेकेंड मिडल इंडेक्स फिंगर दैट विल बी डायरेक्शन। ओके, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस हुआ, करंट किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यस वी आर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट, तो वो डायरेक्शन जो है ये आपका मिडल फिंगर देगा, राइट। तो वी हैव कवर्ड ऑल 3 लॉज, राइट हैंड थंब रूल, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, लेफ्ट हैंड रूल, ओके, उससे क्या पता चलता है, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, किस डायरेक्शन में फोर्स होता है। ओके, ये मोटर्स में यूज होता है, ये भी एग्जाम में पूछेंगे यूज। ओके, और ये कहाँ पर यूज होता है, जनरेटर्स और डायनोमो में, जनरेटर्स एंड डायनोमो। आप लोगों को आई डोंट नो वेदर यू नो और यू डोंट नो, आजकल तो इलेक्ट्रिक सेल्स है, बट इन द टाइम्स, ओके, मेरे डैड के टाइम में, एरा में, या आपके ग्रैंडफादर के एरा में, ओके, मोस्टली साइकिल्स वर यूज। नाउ डेज हम लोग क्या करते हैं, बाइक यूज़ करते हैं। साइकिल में पहले डायनोमो आता था, पता है आप लोगों को डायनोमो, हैव यू हर्ड अबाउट डायनोमोस? तो आई विल टेल यू इन शॉर्ट व्हाट इज दैट डायनोमो। ओके, साइकिल का ये टायर है, तो यहाँ पर क्या होता था कि यहाँ पर एक बॉटल के जैसा कुछ रहता था, इसका कवर जो है वो टायर से अटैच होता था। ओके, और जैसे टायर मूव होता था, फोर्स था वो, तो इसका ये बॉटल जो है, ओके, ये डायनामो जो है, हाँ, उसका ये वाला पार्ट, ओके, ये इसका जो क्या ऊपर वाला पार्ट है ना, ये रोटेट होता था, ये रोटेट हो रहा है, ऐसा टायर घूमेगा तो ये उससे अटैच रहता था, गोल घूमता था। सो दैट इज़ अ फोर्स। उसके अंदर क्या है, मैग्नेट रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ, और वो साइकिल में फिर जो हैंडल में बल्ब लाइट वगैरह लगाते थे पुराने ज़माने में। ओके, और वो लाइट वगैरह यूज़ करते थे। आजकल तो इलेक्ट्रिसिटी, ओके, रिचार्ज करने वाला बैटरी और टॉर्चेस आ गया है, बहुत बार हेलमेट में भी लाइट होता है। So this is used, but in earlier days this dynamo was used. Okay, if you ask your grandfather, he will tell you. Okay, हाँ, हम लोग ऐसा यूज़ करते थे, स्कूल में हम लोग साइकिल पर जाते थे, तो रात को जो है लाइट के लिए भी यूज दिस डायनामो। क्लियर? क्या आपको लेफ्ट हैंड रूल, ओके, तीनों का अलग अलग यूज मालूम होना चाहिए। आई रिपीट वंस अगेन, ओके, राइट हैंड थंब रूल, थंब, ओके, करंट का डायरेक्शन है, कर्ल्ड फिंगर्स गिव यू डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यूज ऑफ द राइट हैंड थंब रूल इज टू डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। लेफ्ट हैंड रूल, ओके, तो लेफ्ट हैंड रूल में क्या है, फोर्स, टू डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, एंड राइट हैंड गिव्स यू डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। ओके, इसमें फोर्स डिटेक्ट करेंगे, फोर्स प्रोड्यूस होता है, फोर्स, और इसमें करंट प्रोड्यूस होता है, करंट। एक में फोर्स प्रोड्यूस हुआ और एक में करंट प्रोड्यूस हुआ। इज इट क्लियर? और राइट हैंड थंब रूल में, राइट हैंड थंब रूल में क्या प्रोड्यूस हुआ था, मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, ये देखो, इसमें मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ था। ओके, वो डिटेक्ट होता है। क्लियर क्लियर क्लियर, इजी। कमिंग बैक हियर, फोर्स इज द प्रोटैगनिस्ट, मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। तो ये फोर्स जो होता है, ये फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। मतलब क्या है कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, मोर फोर्स यू विल एक्सपीरियंस, करेक्ट। मोर मैग्नेटिक फील्ड, मोर फोर्स, मोर करंट, मोर फोर्स, ज़्यादा वोल्टेज। ओके, रियोस्टैट लगाया, कल भी बात कर रहे थे हम लोग इन पार्ट 1 कि रियोस्टैट से हम लोगों ने क्या किया, करंट, ओके, करंट को ज़्यादा करंट पास कर रहे हैं हम लोग, आई का क्वांटिटी, ओके, 5 एम्पियर से 6 एम्पियर किया, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर। ओके, सो मोर करंट, मोर फोर्स। एंड थर्ड वन इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेकिन उतना ही पार्ट, पूरा वायर का लेंथ नहीं, पूरे कंडक्टर का लेंथ नहीं। तो इस सपोज ये जो है इतना पार्ट जो है वो इतने पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट कर रहा है ओनली दैट पार्ट का लेंथ। तो इसको कंबाइन करेंगे तो व्हाट इक्वेशन यू गेट, F इज इक्वल टू बिल। ओके, बिल पे करते हैं कि नहीं, हम बिल दे चुके सर हम। ओके,
फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बिल। जानबूझ के टेक्स्ट बुक में IBL लिखा है, बट आई हैव चेंज दिस, ओके। मोस्ट ऑफ द बुक ये BIL लिखते हैं, फोर्स इज, ओके। तो व्हेन आई कन्वर्ट प्रोपोर्शनल साइन टू इक्वल टू साइन, तो क्या करना पड़ता है मुझे, ओके। टेक अ कांस्टेंट k, बट k का वैल्यू 1 लिया मैंने, लेट अस से k को मैंने रखा 1, ओके। सो नाउ व्हाट इज फॉर्मूला फॉर फोर्स, नाउ व्हाट इज फॉर्मूला फॉर फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू बिल, करेक्ट, फोर्स इज इक्वल टू बिल। फोर्स मालूम है उसका यूनिट न्यूटन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फोर्स चैप्टर को तो पढ़ा है डिटेल में। Now what is formula for B? Can you tell me formula for B by cross multiplication? Is it force? F upon IL। तो क्या होगा यूनिट इसका, तो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, एम आई राइट, ओके। I का यूनिट करंट, इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर पढ़ा है, एम्पियर, एंड लेंथ, स्मॉल एल लिखा था ना, स्मॉल एल, ओके, एंड लेंथ इज इन मीटर, okay, so this unit is Newton per ampere per meter, or also known as Tesla। आजकल इलेक्ट्रिक कार टेस्ला, ओके, टेस्ला वॉज अ वेरी फेमस साइंटिस्ट, ओके। दोनों में कंपटीशन था इलेक्ट्रिक करंट को लेकर। टेस्ला प्रोड्यूस ऑल्टरनेटिंग करंट, जो हमारे घर में हम लोग करंट यूज़ करते हैं, दैट इज़ एन ऑल्टरनेटिंग करंट। एट द एंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द ऑल्टरनेटिंग करंट, ओके। थॉमस एडिसन ने क्या इन्वेंट किया, तो लाइट बल्ब, उसका करंट जो था, ओके, वो भी करंट सेल करता था टू अमेरिका, वो सेल करता था डायरेक्ट करंट। तो ये कंपटीशन था, जैसे दो सेम चीज़ों को लेकर, ओके, दो कंपटीशन होता है दो प्रोडक्ट में, वैसा ये दोनों इलेक्ट्रिसिटी में कंपटीशन था। थॉमस एडिसन वाज अ गुड बिजनेसमैन, उसने बहुत पैसे कमाए, बट टेस्ला कुड नॉट अर्न द मनी, ओके। उसको उतना ही नहीं था, उसने पेटेंट नहीं दिया, सब अपना जो रिसर्च वर्क था दूसरों को यूज़ करने दिया, ओके। सो टेस्ला, इज इट फाइन, इज इट फाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ऑल दिस टाइम आई एम टेलिंग से दिस कि मैग्नेटिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, तो F अपॉन IL, ओके, एंड यूनिट इज न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, और टेस्ला इसका और एक यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर, ओके। इन योर टेक्स्ट बुक दिस 3 यूनिट्स आर गिवन। कभी आई हैव नॉट सीन कि दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, बट येस दिस इज इन अ सिलेबस और इम्पॉर्टेंट भी है, याद करके रखो। पर्टिकुलर बिल अगर याद रहेगा आपको, F इज इक्वल टू BIL, तो उससे आप लोग बाकी का आगे का काम जो है पूरा कर सकते हो, राइट। डिस्टिंक्शन बिटवीन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल देता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स का, and it is used to find direction of the induced current produced current। is it clear? let us talk about this induced force। so ये देख लिया हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड और इसमें, ओके। नाउ जरा ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है, ओके, ये बहुत बच्चे लोगों को समझ में नहीं आता। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आगे ये ट्रांसफॉर्मर्स में यूज होता है, बट वो सारा पार्ट जो है सिलेबस से हटा दिया है, ओके। सो द रीज़न वाई वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस, ओके, इसके एप्लीकेशंस को हटा दिया है, बट स्टिल वी विल ट्राई, जो भी है सिलेबस में वो हम लोग अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। इज इट फाइन। सॉलिनॉइड क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल से सॉफ्ट आयन लिया, एंड देन ओके वायर इज वाउंडेड। जरा ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वायर इज वाउंडेड, ठीक है। और वायर को हम लोगों ने क्या किया, गैल्वेनोमीटर, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है, ओके, टू डिटेक्ट द करंट व्हेन करंट इज नॉट फ्लोइंग ये स्ट्रेट है, एंड वी हैव अ मैग्नेट। जरा ध्यान से सुनो, जरा ध्यान से सुनो। नाउ वी नो दैट when two magnetic fields, let me write this once again, magnetic field 1 and magnetic field 2 interact, what is produced, Force. okay, a force is produced, right ना, okay। एक मैग्नेटिक फील्ड होता है मैग्नेट का M का, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड होता है करंट का, एंड दिस इज फोर्स, फादर मदर चिल्ड्रन। कोई भी दो चीज़ होगा, जस्ट लाइक अ इक्वेशन इन मैथ्स, ओके, इफ़ यू हैव टू थिंग्स, तीसरा चीज़ प्रोड्यूस होता है, ओके। लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड था, करंट था, फोर्स प्रोड्यूस हुआ,
ओके, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ओके, अगर फोर्स है और मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट विल बी इंड्यूस, राइट। अब यहाँ देखो क्या है, यहाँ क्या है, हमको करंट को प्रोड्यूस करना है। दैट इज द रीजन आई एम यूजिंग अ गैल्वेनोमीटर। जैसे ही करंट प्रोड्यूस हो जाएगा करंट प्रोड्यूस हो जाएगा इस सॉलिनॉइड में करंट नहीं है, ओके, कॉइलिंग करके रखा हुआ है, ओके। जैसे ही करंट पास हो जाएगा, ओके, करंट कैसे पास होगा, आइदर फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन, ओके। अगर इस डायरेक्शन में पास हो रहा है तो डिफ्लेक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन, लेफ्ट साइड। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड। गैल्वेनोमीटर के लिए डिफ्लेक्शन के लिए ईस्ट वेस्ट नहीं बोलेंगे, कल हम लोगों ने देखा था डायरेक्शन वॉज ईस्ट वेस्ट। यहाँ जो है डायरेक्शन विल बी ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, फाइन। तो योर आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग मालूम है, हम लोग जो है ये मैग्नेट लिया, राइट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, मैग्नेटिक फील्ड के जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ओके। लेट अस से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ओके। या समझो अंदर वाला पार्ट नहीं है सिर्फ, ओके, अंदर वाला वैसे भी हमको चाहिए नहीं, ओके। ये सिर्फ कॉइल है, थिंक कि सिर्फ हमारे पास कॉइल है, ओके, लिसन केयरफुली, ये सिर्फ कॉइल है, ओके। एम तो है हमारे पास, लिसन हियर, यहाँ एम है, मैग्नेट है, ओके। लेट मी से दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, मैग्नेट है मेरे पास। फोर्स ऑल्सो आई एम प्रोवाइडिंग, ओके। और मुझे इस कॉइल के अंदर जो है वो करंट प्रोड्यूस करना है, करंट को इंड्यूस करना है, फोर्स आई वॉन्ट। तो मैं क्या करूँगा मालूम है, तो व्हाट आई विल डू इज फोर्स के लिए मैं इस मैग्नेट को मूव करूँगा, आई विल मूव दिस मैग्नेट, ओके। व्हाट आई विल डू इज मैं ये मैग्नेट को मूव करूँगा, और जैसे ही मैग्नेट को मैं मूव करूँगा तो ये कॉइल के अंदर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चले जाएंगे, राइट ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चले जाएंगे, ओके। एंड करंट विल बी प्रोड्यूस इन दिस, एंड करंट गैल्वेनोमीटर विल शो दी डिफ्लेक्शन। समझ में आ रहा है, मेरे पास मैग्नेट है, मेरे पास फोर्स है, फोर्स मतलब क्या, आई एम मूविंग दिस, या तो आगे लेकर जा रहा हूँ मैं, इसको पीछे लेकर जा रहा हूँ, कंटिन्यूसली आई एम डूइंग दिस, कंटिन्यूसली। फोर्स तो मुझे देना है, मशीन में हम लोग देखेंगे हाउ टू प्रोड्यूस दिस कंटिन्यूस फोर्स, वो देखेंगे हम लोग, मशीन में देखेंगे। बट इफ़ आई एम प्रोड्यूसिंग दिस, तो इसके अंदर गैल्वेनोमीटर में करंट प्रोड्यूस हो रहा है। बट यहाँ पर एक नया टर्म है, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके। ये मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो गया विच प्रोड्यूसेस अ करंट, ओके। क्योंकि दो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंटरैक्ट करना ज़रूरी है। मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या है, ये कॉइल है, ओके। लेट अस से मैं एक ही सर्कल बनाता हूँ, दिस इज़ अ कॉइल, देख रहे हैं आप लोग, ये कॉइल है। व्हेन मैग्नेट कम्स क्लोज टू दिस, ओके, ब्लू कलर में ही बनाया था मैग्नेट, लिसन केयरफुली है। ये मैग्नेट जब ये होता है तो क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ब्लैक कलर, ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ओके, ये जो इंटरैक्ट करता है, कितना बनाया था मैंने, 1 2 3 4, ओके, 3 दिस साइड, ओके। वो कॉइल के अंदर जो है वो कॉइल के अंदर से पास होता है, कॉइल के अंदर जो है ये पास हो जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके। कॉइल के अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है उसको कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोड्यूस, और उसके वजह से क्या हुआ, करंट प्रोड्यूस हुआ, करंट प्रोड्यूस हो गया। इज इट फाइन? कुछ डाउट है सर, क्या है सर, ये जम नहीं रहा है सर, ऐसा, एनीथिंग लाइक दैट? क्योंकि मुझे डायरेक्शन भी बताना है आप लोगों को। आई हैव टू टॉक अबाउट द लेंस लॉ, ठीक है। लेंस लॉ एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया है, रीड करके बिल्कुल नहीं समझ में आता, ओके। आई विल एक्सप्लेन दैट, एकदम ईजी करके एक्सप्लेन करूंगा, यू डोंट वरी, फाइन। So when you said the current is produced, so the current is produced in the coil, right? हाँ, ये कॉइल ही है ना, कॉइल में ही, वायर को ही कॉइल किया है ना, तो सर्किट में ही करंट प्रोड्यूस होता है ना। गैल्वेनोमीटर रखा है, ओके। यू कैन यूज एम मीटर ऑल्सो, एम मीटर को सीरीज में लगाते हैं, वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हैं। एम मीटर लगाओगे तो कितना स्ट्रॉन्ग करंट प्रोड्यूस हुआ है,
ओके करंट का क्या स्ट्रेंथ है दैट ऑल्सो यू कैन मेजर। अब ये मैग्नेट का डायरेक्शन को लेकर ना साइंटिस्ट लोग बहुत परेशान थे, दे कुड नॉट आंसर कि ऐसा क्यों हो रहा है और या क्या हो रहा है। तो रिमेंबर दिस, ओके, हैव यू अंडरस्टूड मैग्नेटिक फ्लक्स? व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? तो ये मैग्नेट के लाइन्स है, ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, ओके, जो कॉइल के अंदर पास हो रहा है, ओके, पास हो रहा है। अब कॉइल जो है व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लेंस ने क्या किया इसका पोलैरिटी वगैरह ना लेंस ने जो है बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, ओके, एंड ही हैज गिवन अस अ लेंस लॉ, लेंस लॉ, ओके। डू यू वांट टू सी व्हाट इज लेंस लॉ? द लॉ गिवन बाय लेंस, ओके। ये देखो, सी ये सॉलिनॉइड है, राइट, ये कॉइलिंग की और गैल्वेनोमीटर है, एंड दिस इज अ मैग्नेट। व्हाट इज दिस मैग्नेट? स्टेशनरी है। नाउ लुक एट द गैल्वेनोमीटर, ओके, नो करंट, स्ट्रेट है, परपेंडिकुलर है, नो करंट एट ऑल। अब इसको मूव किया, यहाँ पर मूव किया, ओके, दिख रहा है? कैन यू सी दिस एरो? कैन यू सी दिस एरो? ओके, इसको यहाँ मूव किया, जैसे ही यहाँ मूव किया ना डिफ्लेक्शन वॉज इन दिस डायरेक्शन, यहाँ डायरेक्शन में डिफ्लेक्स हुआ, ओके, डिफ्लेक्शन कैन बी सीन, मतलब करंट ऐसा प्रोड्यूस हो रहा है, ओके, इन दिस डायरेक्शन, कैन यू सी? इस डायरेक्शन में एरो पर ध्यान रखो, क्या इधर आकर रोक दिया, वेलोसिटी जीरो, स्टेशनरी, अगेन नो करंट, राइट। और जब ये दूर लेकर गए ना तो अगेन जो था वो करंट प्रोड्यूस हुआ, बट करंट इज इन दिस डायरेक्शन, डिफ्लेक्शन यहाँ पर है, तो इसका डायरेक्शन ये है। आर यू गेटिंग? ओके, मतलब जब मैं यहाँ लेकर आ रहा, ओके, व्हेन आई एम मूविंग लाइक दिस, तो मेरा करंट जो है ना चेंज हो रहा है, ऑल्टरनेटिंग करंट हो रहा है। मतलब व्हेन आई ब्रिंग दिस मैग्नेट हियर, करंट फ्लोज फ्रॉम बी टू ए, ओके, बी इज हियर एंड ए इज हियर, बी टू ए। लेकिन मैं जब दूर लेकर जा रहा हूँ ना तो ए टू बी, और एंड व्हेन दिस इज स्टेशनरी, नो करंट इज इंड्यूस, तो मैग्नेट को मूव करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा भी है, मैग्नेट को मत मूव करो, तुम सॉलिनॉइड को मूव करो, फोर्स चाहिए ना। तो मैग्नेट, वन थिंग इज दैट कि सॉलिनॉइड इज स्टेशनरी एंड मैग्नेट इज इन मोशन। दूसरा क्या है कि मैग्नेट इज स्टेशनरी एंड सॉलिनॉइड मोशन ऑफ अ कॉइल, कॉइल को मूव कर रहे हैं, सॉलिनॉइड को मूव कर रहे हैं, ओके। सो ये लाइंस जो है, जो मैग्नेट के लाइंस, ओके, वो क्या हो रहा है, इसके अंदर से पास हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या काम है, वी विल सी दैट, बट आर यू गेटिंग इट? नाउ कमिंग बैक टू दिस बोर्ड, अभी मैं डायरेक्शन के बारे में बात करता हूँ, ओके, वी हैव टू रीड द लेंस लॉ, ओके, देन आई विल टॉक अबाउट द डायरेक्शन, ओके। वी कैन प्रोड्यूस और इंड्यूस करंट, ओके, वी कैन इंड्यूस करंट दो चीज़ों से, कॉइल को स्टेशनरी करो, मैग्नेट को मूव करो, और कीप अ मैग्नेट स्टेशनरी एंड कॉइल को मूव करो, दोनों भी तरीके से कर सकते हो, ओके, इन बोथ द केसेस, ओके, ये फ्लो होता है, ओके, फैराडेज लॉ है, ये सब सेम चीज़ें रिपीटेड है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर नॉट न्यू। और डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, 4 मार्क का क्वेश्चन डायरेक्शन से रिलेटेड आता है। डायरेक्शन कैन बी अंडरस्टूड बाय फ्लेमिंग्स विच रूल, राइट हैंड रूल की लेफ्ट हैंड रूल। ये इंड्यूस करंट है, तो राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, बाय विच रूल? फ्लेमिंग्स राइट डेफिनेटली फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। और डायरेक्शन, वो जो गैल्वेनोमीटर था, ओके, मैग्नेट नज़दीक, प्रॉब्लम क्या था, मैग्नेट जब नज़दीक लाया तो इट इज़, ओके, डायरेक्शन इस तरफ है, और बाद में इधर जा रहा है तो इस तरफ है, ओके। सो व्हाट इज लेंस लॉ? देखो कुछ समझ में आता है कि यू एक्सप्लेन मी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, करंट इंड्यूस हुआ, व्हाई डज करंट फ्लोज इन अ सर्किट, या व्हाई करंट विल फ्लो इन अ कंडक्टर, क्योंकि उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। वी ऑलरेडी हैव स्टडीड इन इलेक्ट्रिसिटी ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ इज नथिंग बट अ वोल्टेज, मालूम है ना, इंटरनल वोल्टेज, एक्सटर्नल वोल्टेज, एक फॉर्मूला भी पढ़ा था हम लोगों ने, ओके, सम्स भी किए थे इसके, कैपिटल वी प्लस स्मॉल वी, राइट। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ओके, हायर लेवल लोअर लेवल, ये डिफरेंस जब होगा तभी तो करंट फ्लो होगा, जस्ट लाइक अ वाटर के साथ कंपैरिजन किया था इसका, राइट। तो जो इंड्यूस होता है, ये करंट जो इंड्यूस होता है, दैट ऑपोजेस द कॉस विच प्रोड्यूस इट। एक्सप्लेन मी, क्या है मतलब इसका? लेंस लॉ क्या है कि जो इंड्यूस करंट हुआ वो उस कॉस को अपोज करता है। एक्सप्लेन मी व्हाट इज दिस?
ओके, आई विल एक्सप्लेन यू दिस। जरा ध्यान से देखो, बहुत बोलते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में, ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट पार्ट, इसके बाद AC एंड DC। आर यू ऑल देयर? हाँ, लॉरेंस लॉ मैंने बहुत सारे टीचर्स लोगों से सुना, बहुत सारे जब वीडियो देखा, बट आई हैव नेवर अंडरस्टूड इट, नो बडी एक्सप्लेन इट प्रॉपरली। ओके, माई सर यूज टू टेल, ओके, वो एक सेंटेंस बोलते थे लॉरेंस लॉ के लिए, आएगा तो आने नहीं देंगे, जाएगा तो जाने नहीं देंगे। मतलब क्या है, अगर वो फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर आ रहा है तो हम लोगों को अंदर आना नहीं देना है उसको। ओके, मालूम है ना, वो इनर्शिया वगैरह, ओके, टेंडेंसी टू मूवमेंट। ओके, तो आएगा तो आने नहीं देंगे, जाएगा तो जाने नहीं देंगे। ओके, आएगा तो आने नहीं देंगे, मतलब क्या, वो अंदर आना चाहता लेकिन हम लोग अंदर आने नहीं देंगे। कॉज जो है उसका, कॉज उसको ही ऑपोज करेंगे, अंदर आ रहा है। और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अगर अंदर आ ही गए, अब हम लोग उसको जाने नहीं देंगे। वो जाना चाहता है ना, हम लोग जाने नहीं देंगे। जो वो करना चाहता है उसको हम लोग ऑपोजिट करेंगे। वो अंदर आना चाहता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन कॉइल के अंदर, हम लोग आने नहीं देंगे। आएगा तो आने नहीं देंगे, और अगर वो बाहर जा रहा है तो हम लोग जाने नहीं देंगे। हैव यू अंडरस्टूड दिस मच? ये बहुत अजीब लगेगा, आएगा तो आने नहीं देंगे, अभी देखो आप लोगों को समझ में आएगा। आर यू गेटिंग इट? ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट अ मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, ये लाइन जो है वो कॉइल में जो है आना चाहते हैं, हम लोग आने नहीं देंगे, ऑपोज करेंगे। अंडरस्टैंड? ओके, आई एक्सपेक्ट आंसर फ्रॉम यू। ओके, अब ये आने नहीं दे रहा अंदर, लिसन लिसन यार, आने नहीं दे रहा अंदर, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स को आने नहीं दे रहा। ओके, दिस इज अ नॉर्थ पोल, दिस इज अ नॉर्थ पोल। ओके, ये ऑपोज कर रहा है, ऑपोज कर रहा है, ऑपोज कर रहा है मतलब अट्रैक्ट कर रहा है कि रिपल कर रहा है? ओके, रिपेल कर रहा है। तो टेल मी, ये कॉइल है, विच डायरेक्शन इज दिस, नॉर्थ और साउथ? विच? नॉर्थ ना, रिपेल कर रहा है, अंदर आने नहीं दे रहा है। समझ में आ रहा है? व्हेन यू आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन तो ये आने नहीं दे रहा है, उसको रोक रहा है, रिपेल कर रहा है, रिपेल कर रहा है। और जब ये दूर जा रहा है, ओके, अच्छा मुझे बता कि आई विल यूज अ रेड कलर, ये नॉर्थ हो गया तो ये साउथ हुआ। ओके, एक नॉर्थ हो गया तो दूसरा साउथ हुआ। वन इज नॉर्थ एंड अदर वन इज साउथ। ओके, वन इज नॉर्थ एंड अदर वन इज साउथ। करंट कैसे फ्लो होगा? करंट कैसे फ्लो होगा? ओके, करंट कैसे फ्लो होगा? तो नॉर्थ से निकलता है, एग्जिट होता है, और साउथ में एंटर करता है, राइट ना, नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, नॉर्थ से, ओके, मतलब इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, सो डिफ्लेक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन। आर इज इट क्लियर? ये डायरेक्शन पूछते हैं, डायरेक्शन पूछते हैं कि विच साइड, तो विच साइड, यूर विच साइड, लेफ्ट साइड, ये डिफ्लेक्ट हुआ लेफ्ट साइड में। क्लियर? फाइन। नाउ लिसन केयरफुली, नाउ लिसन केयरफुली। कौन सा कलर यूज करूँ मैं? ओके, आई विल यूज ब्लू कलर, ठीक है। नाउ आई एम यूजिंग ब्लू कलर। अब मैग्नेट को दूर लेकर जा रहा है, समझा ना, ये अंदर आया, मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर है इसका, अब दूर जा रहा है। ओके, नॉर्थ पोल है इधर मैग्नेट का। ओके, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। अब ये जाने नहीं दे रहा है, फ्लक्स को जाने नहीं दे रहा है। जाने नहीं दे रहा है मतलब पकड़ कर रख रहा है, पकड़ कर रख रहा है मतलब अट्रैक्शन और रिपल्शन। अट्रैक्शन। ये अगर नॉर्थ है, ये अगर नॉर्थ है तो ये पोल कौन सा होगा? साउथ। ये साउथ होगा। ओके, ये साउथ है तो ये नॉर्थ होगा। इन केस टू, जब दूर जा रहा है तो डायरेक्शन विल बी व्हाट? नॉर्थ से एग्जिट और साउथ से एंट्री। ओके, मतलब डिफ्लेक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? तो एवरी टाइम यू मूव दिस, एवरी टाइम यू मूव दिस, ओके, करंट जो है एक बार इधर से इधर फ्लो हो रहा है और एक बार इधर से फ्लो हो रहा है। ओके, विद एवरी मूवमेंट करंट इज फ्लोइंग, वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है alternately from left to right and from right to left, which is evident from this galvanometer. When we actually move this, तो galvanometer इधर उधर मूव कर रहा है, and that is called the alternating current. Do you know हम लोग घर में जो करंट यूज करते हैं वो कौन सा करंट यूज करते हैं? डायरेक्ट की ऑल्टरनेटिंग? वी यूज ऑल्टरनेटिंग करंट, वी यूज ऑल्टरनेटिंग करंट। एनी आइडिया उस ऑल्टरनेटिंग करंट का फ्रीक्वेंसी कितना है? फ्रीक्वेंसी मतलब 1 सेकेंड में कितने बार गया वो? तो हमारे घर में जो करंट आता है, ये एग्जाम का पार्ट है। ओके, दैट इज व्हाई आई एम डिस्कसिंग विथ यू। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ AC हाउस होल्ड सप्लाइड इन आवर हाउसेज, वी हैव इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफ 50 हर्ट्ज, पोलैरिटी ऑफ एट अ सप्लाई टर्मिनल, ओके, चेंजेस 100 टाइम्स, ओके, इन अ सेकेंड।
50 टाइम लेफ्ट टू राइट, 50 टाइम राइट टू लेफ्ट, ओके। सो दोनों डायरेक्शन चेंज करेंगे तो चेंज 100 टाइम्स, ओके। हमारे घर में जो करंट आता है दैट इज दी ऑल्टरनेटिंग करंट। व्हाट इज डायरेक्ट करंट? अ करंट ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। डायरेक्ट करंट जो होता है वो बैटरी से, सेल से मिलता है, ओके। डायरेक्ट करंट जो आप लोगों को है वो बैटरी से मिलता है, ओके। एंड इट इज़ ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। वो डायरेक्ट है ना, बैटरी से, वो लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, ओके। पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा है। ऑल्टरनेटिंग करंट का अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ओके। ये साइन वेव, साइन थीटा का अगर एंगल ड्रॉ करेंगे तो यू गेट इट समथिंग लाइक दिस, ओके। उतना डिटेल में मत जाओ, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, बट वो पहले से ही दिया हुआ है, तो नेवर क्वेश्चन इज आस्क्ड रिलेटेड टू दिस, ओके। तो करंट जीरो से इंक्रीज होगा, फिर नेगेटिव में जाएगा, तो क्योंकि वो इन लेफ्ट साइड राइट साइड मूव कर रहा है, ओके। सो डायरेक्ट करंट इज ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। ऑल्टरनेटिव करंट का, ओके, ये वेरिएशन होते रहता है, मैग्नीट्यूड इंक्रीज डिक्रीज होता है, क्योंकि वो ऑल्टरनेटिंग करंट है, ओके। फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ए, फ्रॉम दिस टू दिस, और फिर टर्न होकर इधर आता है। और डायरेक्ट करंट में यूनिडायरेक्शनल है, इट फ्लोज फ्रॉम इन अ सेम वे। हम लोगों ने देखा था, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा था, ओके। सो मैग्नीट्यूड वेरीज विथ टाइम, इट फ्लोज इन वन डायरेक्शन, इट रिवर्सेस द डायरेक्शन। डायरेक्शन रिवर्स किया मतलब पोलैरिटी चेंज हो गया, ओके। अभी थोड़ी देर मैंने पढ़ाया था कि कैसे अंदर आते वक्त जो है ये नॉर्थ है तो ये भी नॉर्थ बनेगा, अगर ये साउथ है तो ये भी साउथ बनेगा, और दूर जाते वक्त ये पोलैरिटी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ओके। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सेल और अ बैटरी, डायरेक्ट करंट। और ये ऑल्टरनेटिंग करंट कहाँ से है, जनरेटर या मेन से। मेन याद रख सकते हो, घर में हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट यूज़ करते हैं, हाउस होल्ड करंट इज दी ऑल्टरनेटिंग करंट। तो मेन जो होता है, ओके, दैट इज़ अ सोर्स, दैट इज़ अ सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। बैटरी, जनरेटर, मेन्स या डायनमो, ओके। ग्रैंडफादर के साइकिल का डायनोमो में बताया था, ओके। दीज आर द सोर्सेस ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। Yes, sir. एंड चैप्टर इज ओवर हियर, लेकिन हम लोगों को कुछ लेंस लॉ के क्वेश्चंस देखने, ओके। ये देखो बोर्ड के क्वेश्चन, 4 मार्क का क्वेश्चन लेंस लॉ से रिलेटेड, ओके। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, ओके, जो पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हुआ, ओके, और इंड्यूस करंट, और करंट जो इंड्यूस हुआ, इज सच दैट, उसका डायरेक्शन ऐसा सच दैट opposes the cause which produce it, opposes the cause which produce it। ये स्टेटमेंट रट लो, एग्जाम में पूछते हैं, जस्ट छापोफाई करो। इसका मीनिंग क्या है, तो आएगा तो आने नहीं देगा, जाएगा तो जाने नहीं देगा। सो व्हेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ओके, वो एंटर करता है कॉइल में, विच इज कॉल्ड, दोज मैग्नेटिक लाइंस आर कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो कॉइल, ओके, कॉइल ये देखेगा कि उसको प्रोड्यूस ना होने दे, उसको रोकेगा उस मैग्नेटिक फ्लक्स को, ओके। एंड व्हेन यू आर मूविंग मैग्नेट अवे, ओके, मैग्नेटिक लाइंस, दैट मैग्नेटिक फ्लक्स विल ऑल्सो ट्राई टू मूव अवे, जाने लगेगा तो उसको जाने नहीं देंगे। इज इट क्लियर? नाउ सी हियर, ओके, लास्ट पॉइंट, जस्ट 5 मिनट्स, ओके, एंड एवरीथिंग ओवर, ओके। ये नॉर्थ पोल है। What I am doing is मैग्नेट को मैं इस तरफ मूव कर रहा हूँ, ओके, मैग्नेट को इस तरफ मूव करूँगा, ओके। इट इज़ गोइंग हियर, ओके। तो ये अंदर आने नहीं देगा, ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स को आने नहीं देगा, वो अपोज करेगा, ओके, उसका आना अपोज करेगा। अपोज कर रहा है मतलब रिपेल कर रहा है। सो इफ दिस इज नॉर्थ, सो दिस इज ऑल्सो नॉर्थ, ओके। इफ दिस इज नॉर्थ, देन दिस इज साउथ, ओके, दिस इज साउथ। हाउ करंट विल फ्लो, इट एग्जिट्स फ्रॉम नॉर्थ एंड एंटर्स दी साउथ, दिस डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में जाता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो, ठीक है। एंड व्हेन इट इज गोइंग अवे, अब ये नहीं चाहता कि मैग्नेटिक फ्लक्स जाए, ओके, वो जाए तो वो उसको पकड़ कर रखेगा, जाने नहीं देगा, ओके, उसको जाने नहीं देगा, ओके, जाने नहीं देगा, पकड़ कर रखेगा, मतलब attraction means if this is north pole, this is the south pole, okay। if this is south, this will be north, okay। direction क्या होगा, from north, exit from north, entry into south, तो deflection will be in this side, okay। अगर मैं ये साउथ पोल यूज़ करूँगा तो सब चेंज हो जाएगा स्टोरी। तो आई हैव गिवन ओनली वन पार्ट ऑफ द स्टोरी, ओके। यू रिमेंबर द लेंस लॉ, आएगा तो आने नहीं देगा, ऑपोज करेगा, जाएगा तो जाने नहीं देगा, पकड़ कर रखेगा, अभी नहीं जाने का, जाना भी ऑपोज करेगा, ओके। दैट इज द लेंस लॉ,
ठीक है, आर यू रेडी टू टेक ऑन क्वेश्चन आंसर्स? देखो 4 मार्क का क्वेश्चन आंसर, ओके, डायग्राम इज गिवन एंड क्वेश्चन इज देयर, राइट? ट्राई करते हैं, अगर समझ में आया तो इजी है, ओके। फ्रॉम द डायग्राम बिलो व्हाट विल यू ऑब्जर्व? ओके, दिख रहा है आपको ये मैग्नेट है, ओके, इसमें मैग्नेटिक लाइंस होंगे, राइट? मैग्नेटिक लाइंस होंगे विच विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फ्लक्स। लिसन केयरफुली। अब क्या किया, मैग्नेट को ड्रॉप कर दिया, मतलब लेकर अंदर बाहर लेकर नहीं जा रहे, वी आर ड्रॉपिंग इट, तो मोशन होगा, राइट? गैल्वेनोमीटर देखो इधर पकड़ कर रखा है, गैल्वेनोमीटर स्टेशनरी है, राइट? व्हाट विल यू ऑब्जर्व व्हेन मैग्नेट इज ड्रॉप्ड इन द कॉइल? ओके, इसको ड्रॉप किया, व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? व्हाट विल बी ऑब्जर्वेशन? बताओ मुझे एक वर्ड में बताओ। हाँ, लेकिन क्यों डिफ्लेक्शन है? डिफ्लेक्शन इज बिकॉज ऑफ समथिंग। क्यों डिफ्लेक्शन है? क्या बताता है गैल्वेनोमीटर का काम है कि अगर करंट फ्लो हो रहा है तो डिटेक्ट करो और उसका डायरेक्शन बताता है, ओके। सो व्हाट वी ऑब्जर्व इज व्हेन दिस मैग्नेट इज फॉलिंग डाउन, okay, current is induced, right? Current is induced and we see a deflection in the galvanometer. Clear? अच्छा, number of turns increase किया, let us say यहाँ पर 20 turns है, 30 turn किया, okay, what will you observe? More deflection. ओके, जो पहले केस में, केस ए में जो डिफ्लेक्शन था, यू विल सी मोर डिफ्लेक्शन। वाई? बिकॉज करंट, इंड्यूस करंट का स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो गया, मोर करंट हैज बीन इंड्यूस। ईजी है ना? आप लोग आंसर दे रहे हैं मतलब समझ में आया आपको। what will be direction? I was talking about this, okay, this is the difficult part. What will be the direction of current flowing through a coil when magnet is dropped? okay, कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? ये यहाँ फॉल हो रहा है, ओके, ये फॉल हो रहा है, ओके। अच्छा, फॉल हो रहा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग? करंट फ्लोइंग का डायरेक्शन कौन सा है बताओ, ओके। मुझे ये बताओ, ये कॉइल का ये वाला पार्ट विल बिकम नॉर्थ और साउथ, ये नॉर्थ है, ओके, ये क्या बनेगा, ये आने नहीं देगा, ओके, ये अपोज करेगा, नहीं चाहिए मुझे फ्लक्स, ओके, वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं चाहिए, ओके, रिपल्शन, सो नॉर्थ है ये। व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू अ कॉइल? कॉइल के अंदर पूछा है, नॉर्थ मतलब क्या होगा? नॉर्थ मतलब एंटी क्लॉक होगा, थ्रू अ कॉइल, मालूम है ना, नॉर्थ इज दी एंटी क्लॉकवाइज, थ्रू अ कॉइल, कॉइल के अंदर, ओके, तो इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? स्टेट द लॉ विच एक्सप्लेन्स द ऑब्जर्वेशन। कैसे पता चला ये डायरेक्शन एंड ऑल? विच लॉ? लेंस लॉ। लेंस लॉ को स्टेट करना है, सिर्फ नाम नहीं बताना है, ओके। इट ऑपोजेस द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस EMF or induced current is such that it opposes the cause which produce it. Okay, come here. ये थोड़ा more appropriate question है, ठीक है। This was asked in 2014. इसमें से एक पार्ट निकाल दिया because that is not in our syllabus. Okay, 4 पार्ट था इसमें, 1 part is removed. Okay, state in which direction current will flow, A to B or B to flow. Look at this arrow. लुक एट दिस एरो। कॉइल को मूव करे हम लोग, मैग्नेट को नहीं मूव करे, ओके। अर्लियर मैग्नेट मूव हो रहा था, ओके, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, ओके। व्हाट डू यू थिंक? ओके, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, व्हाट विल बी दिस डायरेक्शन, नॉर्थ और साउथ? नॉर्थ। नॉर्थ होगा। जब आएगा ना, इनकमिंग होगा ना, तो वो अपोज करेगा, आने नहीं देगा, रिपेल करेगा, ओके। आ रहा है वो, इट इज अप्रोचिंग, ओके, नॉर्थ होगा, ओके, एंड दिस इज साउथ, and this is south, okay, north to south, north to south, ठीक है ना। तो करंट कैसे फ्लो होगा? नॉर्थ से एग्जिट, ओके, साउथ से एंटर, बराबर ना, नॉर्थ से एग्जिट, साउथ से एंटर, ओके। मतलब करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम वेयर? एरो देखकर पता चलता है, A to B। आर यू कन्विंस? मैं बता रहा हूँ इसलिए नहीं, ओके, नॉर्थ से एग्जिट, हाँ, और साउथ से एंटर, ओके, सो इट इज़ फ्रॉम A to B। थिंक मैंने ये बताया था, देखो, नॉर्थ से एग्जिट, साउथ में एंटर, और अंदर ये डायरेक्शन होता है, ये साउथ, बाहर ये ऐसा होता है, ओके, अंदर वाला डायरेक्शन इज डिफरेंट। नेम द लॉ, स्टेट नहीं बोला, नेम द लॉ यूज्ड टू कम टू दिस कंक्लूजन। लेंस लॉ। लेंस लॉ। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लॉ? याद है? इट डिपेंड्स ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो मोशन है, वी आर मूविंग अ कॉइल, ओके, सो मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू द electrical energy, okay। A to B,
लॉ कंक्लूजन लेंस लॉ, ओके, सिग्निफिकेशन क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट। अभी ये देखो, आई थिंक अभी जो मैंने बताया था वो आप सारे लॉ यूज़ करो, ओके, यू कैन आंसर दिस। कैन यू सी कॉयल है, गैल्वेनोमीटर है, नो करंट, दिस इज नॉर्थ, ओके, ये मैग्नेट को इधर मूव किया, ओके, मैग्नेट पिछले बार कॉयल को मूव कर रहे थे, नाउ मैग्नेट को, ठीक है, ये डायग्राम देखा हम लोगों ने। सो मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे कॉयल के अंदर जाएगा, मैग्नेटिक लाइंस, ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स दैट विल इंड्यूस ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग, ओके, एग्जिट होगा नॉर्थ से और एंटर होगा साउथ से। बताओ मुझे ए कौन सा पॉइंट बनेगा, नॉर्थ और साउथ? नॉर्थ। अभी देखो थर्ड क्वेश्चन है, अप्रोच होता है तो अपोज करेगा, आने नहीं देगा, तो अपोज कर रहा है तो नॉर्थ नॉर्थ, दिस इज साउथ। करंट का डायरेक्शन कहाँ से होगा, ए टू बी और बी टू ए। एग्जिट कहाँ से करेगा, ए से कि बी से? एग्जिट विल बी फ्रॉम वेयर, नॉर्थ से एग्जिट, साउथ में एंट्री, राइट ना। ये कॉइल के अंदर ऐसा फ्लो होगा, कॉइल के अंदर, ओके, बट ये कॉइल में पूछ रहे कि इधर पूछ रहे, जरा वो ध्यान से देखो, ओके, दिस वे, ओके। अभी हमको क्वेश्चन मालूम नहीं है क्या पूछा है, बट बाय द वे डिफ्लेक्शन विल बी ऑन विच साइड, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड और टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, वेयर यू विल सी डिफ्लेक्शन? राइट हैंड साइड। ओके, जहाँ करंट मूव हो रहा है उस तरफ डिफ्लेक्शन, ओके, राइट साइड, ओके। द डायग्राम शोज अ कॉइल, ओके, कॉइल connected to a galvanometer, the galvanometer shows the deflection occurs, okay, काम ही है galvanometer का current का direction बताना। explain why deflection occurs in the galvanometer, why there is a deflection in the galvanometer, because of when a magnetic field lines enter the coil, a magnetic flux is produced and there is a change in the magnetic field, जितना जितना नज़दीक जाएगा magnetic flux उतना increase होते जाएगा, okay, against the wish of the coil, obviously coil oppose करेगा, okay, so magnetic flux will be produced and it will change, okay, it will change with the movement of the magnet, okay, so change in the magnetic flux will induce, okay, will induce EMF, okay, will induce a current, okay, and since current is moving through a coil, okay, through a circuit, there is a deflection in the galvanometer, clear। does the direction of current in the coil में पूछा appear clockwise or anti clockwise, okay, कहाँ से by the way देखना है, इधर से देखेंगे B से, अच्छा at the end A बोला, A is what, north में क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, करेक्ट, नॉर्थ में क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, राइट। स्टेट द ऑब्जर्वेशन इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन कॉइल इज मूव्ड अवे, ये मूव्ड अवे था, ओके, अब ये दूर लेकर जाएंगे तो व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन इन द गैल्वेनोमीटर, ओके, अर्लियर इट वाज राइट, नाउ इट विल बी लेफ्ट, राइट। स्टेट द ऑब्जर्वेशन जी व्हेन बोथ कॉइल्स एंड आर मूव्ड, ओके, अभी क्या कर रहे हैं कि कॉइल भी मूव कर रहे हैं, ओके, वी आर मूविंग कॉइल एज वेल एज मैग्नेट, व्हाट विल हैपन, दोनों सेम रेट से मूव कर रहे हैं, ओके, नो डिफ्लेक्शन, क्या गैल्वेनोमीटर पूछा, ऑब्जर्वेशन इन गैल्वेनोमीटर, नो डिफ्लेक्शन, बिकॉज दोनों अगर सेम रेट से चल रहा है, एट अ सेम स्पीड, दोनों सेम स्पीड से चल रहा है, सो मतलब क्या होगा, देर इज नो चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, जितने भी यहाँ तो मैग्नेटिक फ्लक्स 3 लाइन है तो 3 ही लाइन रहेंगे, 0 लाइन है तो 0 ही रहेंगे, 10, ओके, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना ज़रूरी है, ठीक है। आई थिंक अभी आप लोगों को क्लियर हो गया।